सुल्फेड़ी चाहिए। मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको सुल्फेड़ी माफ करना। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और गाइस स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू वीडियो में। और अभी टाइम 12:10 हो गए हैं। और वैसे तो काम तो 10 बजे के करीब सारा निपट गया था, लेकिन आज शिवांश को हॉस्पिटल लेके जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि बुलाया था 3 दिन बाद। तो आज फिर से इसका ब्लड टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट ठीक आई है। मतलब पहले से ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन दवाइयाँ और चलेंगी। जैसे कि आज चौथा दिन है, अभी 2-3 दिन और चलेंगी। तो दवाई दे दी है घर आने के बाद। और अभी मैंने सोचा वीडियो का टाइम हो गया है, और वैसे भी मुझे लगता है 1 बजे तक हो नहीं पाएगा, क्योंकि वीडियो बनेगी उसके बाद एडिटिंग वगैरह होगी। तो फिर कई बार कल भी थोड़ी बड़ी वीडियो थी, इसलिए अपलोड करने में मुझे लग गया था 1 से सवा घंटा। और उसके बाद फिर टाइम लग गया था। मतलब पता है, कल सुल्फेड़ी भी गालियाँ देता है जो मैंने बताई, और कुछ थोड़ी बहुत भाई मुझे समझाने के लिए बताना पड़ता। तो उस दौरान यूट्यूब ने इतनी बार चेक किया है, 3 बार चेकिंग पे गई है कल वाली वीडियो। नहीं तो शायद 2-2:30 बजे आ जाती वीडियो, और शायद 2 बजे तो नहीं, 2 बजे तो नहीं आई थी, टाइम ज़्यादा लग गया था। मतलब पहले आ जाती और आधा पौना घंटा, लेकिन बार बार रीचेक के लिए जा रही थी। तो कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब कई बार चेक करता है, ये गाइडलाइंस के खिलाफ होती है, तो मुझे लिमिट में ही बोलना पड़ता है। बाकी चलो, लिमिट बनाते हुए ही बात करेंगे आगे भी। तो भाई जैसे कि आज की वीडियो, आगे भी मुझे कुछ बताना था, कुछ बातें कल रह गई थी, तो आज वो बातें शेयर करूँगी। तो भाई एक बात बोली थी टकले ने वहाँ पे काउंसलर के सामने। पहले भी बोली है, आज कोई नई बात नहीं है। पहले बोलता था इसकी माँ कर रही है, इसकी माँ करवा रही है जो भी कुछ करवा रही है, इसका भाई करवा रहा है जो भी कुछ, इसका भाई इसको सपोर्ट करता है, अगर इसका भाई इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो ये मेरे पास आएगी। तो इसका भाई करवा रहा है मेरे घर का नाश, मेरा इसका भाई मतलब कि विक्की। ओके, पहले पूरी बात बताऊंगी, फिर बाद में उसको धोऊंगी और उसकी भर्ती भरूंगी। अब पहले भी बोली है कि इसकी बहनें करवा रही है, अब की बार भी यही बात बोली है कि जी ये इसकी बहनें करवा रही है, इसकी बहनें करवा रही है, इसकी बहनें करवा रही हैं, इसके जीजा करवा रहे हैं, इसकी बहनें करवा रही हैं। ये तो उसके डायलॉग हैं, थे और आगे भी रहेंगे, फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क पड़ा था ना, उसी के कारण आज ऐसी हुई बैठी हूँ। आप लोग बोलते हो ना, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कल की वीडियो पे। पहले तो थैंक यू सो मच, आप सबने कल की वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, और एक्टिंग तो आप लोगों ने अच्छी बताई। और सच बताऊं, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मैं इससे भी अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुल के यहाँ पे उसकी वो गालियां भी तो नहीं दे सकती। एक तो मोटा रीज़न ये है, और एक वो फिल्टर गायब हो गया जिसमें सेम टू सेम इसकी दाढ़ी मूंछ लग जाती थी। पहले मैंने बनाई है कॉमेडी वीडियो, क्योंकि एक औरत सोशल मीडिया पे कोई भी बात बताती हुई 50 क्या 100 बार सोचती है, क्योंकि उसे पता होता है पहले ही इतनी बात बिगड़ी पड़ी है, अगर सोशल मीडिया पे हम ये बातें बताएंगे तो हालात और बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। लेकिन शुरुआती दौर में मैंने कुछ नहीं बताया था, कुछ भी, सिर्फ डेली रूटीन व्लॉग, उन पे भी दर्द हुआ इनको। के बाद मैंने कॉमेडी वीडियो जिसमें इनका नाम नहीं लिया, इनका बस यही नाम लिए थे जो कि मैं अब लेती हूँ, कभी असली नाम नहीं लिए, फिल्टर लगा के मैं वीडियो बनाती थी, तब भी इनको दर्द हुआ था। क्यों? अब आप बताओ दर्द किसको होगा? क्योंकि जब ये काउंसलिंग में वो लेके जाते थे ना, प्रिंट आउट निकलवा के, देखो जी मेरी पापा बनी हुई है, देखो जी मेरी मम्मी बनी हुई है, देखो जी मेरी बहन बनी हुई है, मेरा भाई बना हुआ है। मतलब मैं सबका किरदार निभाती थी अकेली, यहाँ तक कि पड़ोसन भी ना छोड़ी संतो तो सबके किरदार में निभाती थी। तो ये प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाते थे, देखो जी ये बनी हुई है। तो बोला कि आप टकले हो? बोल नहीं। आपके बाप सुल्फेड़ी नाम है? बोल नहीं जी। बोला आपकी मम्मी का नाम चटोरी है? बोल नहीं। फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? बोल जी मैं उनका नाम ले लेके गालियाँ देती। बोल ये नाम उनके असली है? बोल नहीं। बोल फिर दर्द क्यों होता है? क्या वो गालियाँ देती है? बोल अब ये कैसे कहे कि हाँ गालियाँ देती है? गालियों की हाँ भरे तो वो ये नहीं कह देंगे कि भाई गालियाँ अगर देती थी तो फिर ये सही कर रही है।
बोल तेरी माँ गालियाँ देती थी जैसे ये दे रही है, इसकी नकल कर रही है। बोल नहीं। बोल फिर दर्द क्यों आ रहा है? दर्द आना ही नहीं चाहिए अगर वो गालियाँ नहीं देती। अगर ऐसा उसका नेचर नहीं है तो उसको दर्द आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो जो थाने में ये गए, मुझे बुलाया गया, वो दब गया क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था। उसके बाद जब तक मैंने कोई रियल फोटो नहीं लगाई थी, रियल नेम नहीं लिए थे, आज तो मैं खुल के बताती हूँ भाई नंगड़ प्रहलाद नाम है, लेकिन कभी मैंने जब वो बातें बताई थी ना कॉमेडी वीडियो के थ्रू, कभी मैंने इनका रियल नेम नहीं लिया और इनका रियल फेस नहीं लगाया कभी, सिर्फ फिल्टर में अपने आप को, तब इनको इतना दर्द होया था। आज मैं इनका विद नेम विद फोटो सब कुछ लगा रही हूं, लेकिन क्यों? और आज मैं इतना क्यों खुल गई? क्योंकि जैसे आप लोग कहते हो ना कि इनका तो कति शर्म ना है, ये तो बेशरम है, ये धीरे धीरे मेरे सामने भी बेशरम हुए हैं। क्योंकि मुझे लगता था कि चलो यहाँ इस जगह इस मुद्दे को मैं यहाँ पे रख रही हूँ तो इनको शर्म होगी, ये सुधरेंगे नहीं, लेकिन ये कभी नहीं सुधरे भाई। देख लो 3 साल में मैंने इतना कुछ इनकी पोथी खोल के रख दी, पर ये इनका जरा भी फर्क नहीं है। पर हाँ, आग बराबर लग गए इनके, और इनके आग कब कब क्यों क्यों लग गए है वो आज मैं बताऊंगी। इनकी बाण के बारे में बताई, इनका आग नहीं लगी। टकले की और उसके भाई की पत्नी का अफेयर बताया, इनका आग नहीं लगी इतनी, ठीक है, क्यों? जो बात सच है। इसके माँ के करतूते बताई, आग नहीं लगी। लेकिन इनको आग कहाँ लगती है वो सुनिएगा फिर भाई। इनको आग लगती है मेरा आगे बढ़ने से, मेरी ऊंचाइयों पे जाने से, मेरे पास जब मैं कोई भी सामान खरीदती हूँ आग लगती है तब। कहते हैं ना कि अपने दुख से दुखी कौन है, अगली के सुख से दुखी है, ठीक है। इनने बहुत बार कह रखी है इसके भाई करवा रहा है, इसकी भाण करवा रही है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगी, इसने धोते धोते माँ तो तेरे भी है, ये बात हालांकि मैं कुछ फर्क ना पड़ता, पहले भी मैं कह चुकी, काउंसलिंग में मैडम ने भी कह ली भाई बहन तो तेरे भी है, माँ तो तेरे भी है, तू इसकी माँ भाण पे क्यों चल रहा है? अगर थारा घर में डिस्प्यूट चल रहा है हस्बैंड वाइफ में, तू इसके मायके वाले दोष दे रहा है, या भी तो दे सके है तेरे साथ, तेरे घर क्या न। लेकिन जब तक मैं एक बात कहा करती, चाहे इसकी माँ बुरी है, चाहे इसकी भाण करवा रही, चाहे कोई भी करवा रहा, यो के साड़ा टट्टी खावा है जो उनकी मन है, यो नाज ना खाता। मैं एक बात कहा करती, यो नाज ना खाता जो ये उनकी मन है। इसने अपना उतार चढ़ाव नहीं दिखा, इसने अपना रिश्ता नहीं दिखा, इसने अपने बालक नहीं दिखे, इसने अपनी गृहस्थी नहीं दिखे। मैं तो एक बात कहा करती, लेकिन इसके हमेशा यही डायलॉग रहे करते, इसकी माँ करवा रही है इसका। अब मैंने एक बात बताइयो, उन तो मैंने जवाब ना देना, उन तो मैं सिर्फ धोन आ रही हूँ, बाकी मैं और के लिए और भाणा के लिए भी एक उदाहरण कह सको हो या कुछ सीखने को, ठीक है। अब मैंने एक बात बताइयो, मेरी माँ ने भाई ने बाप ने उजड़वाना होता तो क्या टकलाई मिला था बयान तई? मेरा भाई तो देख के आया था, मेरा भाई नादान था उस टाइम, 20 साल का था, के तजुर्बा था उसने, लेकिन देख के तो वही आया था। आज कह तो है, बोला मेरा भाई जो मेरा साथ दे रहा है ना, अपनी प्रायश्चित कर रहा है, वो नू क्या करे, प्रियंका मन तेरे जल्दबाजी में जो रिश्ता तय कर लिया ना बिना जानकारी लिए, भाई मेरी उम्र भी ना थी, विकी पछतावा इस बात है कि मैं पछताऊं हूं कि मैंने इतना जल्दबाजी में तेरा फैसला ले लिया। एक का दिन देख के आए थे बस, दोबारा कभी फोन नहीं, कभी कोई मैसेज नहीं, कभी कोई बात नहीं। तो वो जब वो मेरा खर्चा उठाता था मैं दुखी होती थी ना, मैं बोलती थी तेरे ऊपर कितना प्रेशर आ गया। बोला कि ये मेरा पश्चाताप है, जो मैंने तेरे लिए किया ना उसका भुगतान है ये, कि जो तेरे साथ हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे वो गिल्ट है। तो मेरे भाई ने अगर इसका उजाड़ना ही होता तो इसका बस आता क्यों अनपढ़ टट्टू का, ठीक है। माँ बाप अपनी गुदड़ी तो बाहर लड़के ब्याह कर रहे हैं, क्यों ब्याह वही क्यों छोरी ने अगर उसने उजाड़ना ही होता है। भाण मेरा जीवांशी हुई ना, जब ये बीच में ना पड़ी, मेरा इनने इतनी दुर्गति करी थी, इनने बहुत दुर्गति करी थी। मेरी लेक का प्रेगनेंसी था, जिस दिन मैं डिलीवरी के लिए जा रही थी उस दिन तक लेकर मेरा सारा जापा मैंने रो रो का काटा है, उसके बाद तो बस पूछो ही मत। तो मेरी भाणा का न्यू होगी थी भाई, जो पहली बार हुआ हम दोबारा नहीं होने देंगे। शिवांश जिस दिन तमन्नू पता चला था ना पेट में है, उस दिन तक लेकर और डिलीवरी वाले दिन तक और उसके बाद तक भी 4-5 दिन बाद डिस्चार्ज हुई थी, झज्जर में हुआ था शिवांश। जब तक मेरी भाणा ने मेरी सारी जिम्मेवारी उठी थी, खिलाना पिलाना, डॉक्टर के ले जाना,
हॉस्पिटल में भी मेरी भाण ने कराया था, जबकि मेरी ननद थी, आली थी वह, यही हॉस्पिटल में झज्जर वह भी थी। लेकिन उस टाइम पे भी मेरी बहन ने मेरा खिलाना पिलाना, यहाँ तक कि वॉशरूम तक जो भी काम होते हैं लेडीज के, मेरी बहन ने किए थे। यहाँ तक कि मेरे जो कपड़े थे ना, वो तक भी ममता दी ने धोए थे। ना कि ये फर्ज ननद के बनते हैं ना, ये तो रीत रवाज कभी से चलती आई, भाई भाभी का ननद करती है जापे में। लेकिन यहाँ जो मैं 4 से 5 दिन रही, चलो ननद ना हो ना तो अलग बात है, लेकिन ननद बेड पे लेटी हुई है, बराबर में बेड खाली है, उस पर लेटी हुई है। मेरी बहन मेरे कपड़े धो धो के ला रही है गंदे। क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन है, ठीक है। उसको दिखता है कि हाँ ये मेरी बहन है और मुझे इसका करना है, ना कि सूटों के लिए या किसी लालच में नहीं, जो कि वो सणकोली करती थी लालच में, ठीक है। क्यों करती? झाड़ लेती पल्ला, क्यों छोड़े फिरती अपने घर गृहस्थी ने मेरे पीछे। जितनी बार भी मैं हॉस्पिटल आई हूँ, हमेशा आगे खड़ी मिली है, खिलाना पिलाना हर चीज में। तो क्यों? मेरी बहन मेरा अलग से पीलिया लेके गई थी, मायके वाले तो अलग से लेके आए थे शिवांश के टाइम पे। लेकिन पीलिया आने से कुछ दिन पहले मेरी जो ममता दी सोनी दी है ना, मेरा अलग से एक पीलिया देख के आई थी। मेरे सूट, मेरी ये सणकोली के, ननद के, उसके छोरे के, इनके सब के इतना देख आई थी कि रुका पाट्या था कि एक पीलिया तो भाड़ा ने ना दे दिया। मैं तो जुड़ी आप लोगों के साथ ईब हूँ, और जब वे पल मैं शेयर कर पाती ना, तो आप खुद कह देते कि भाई मेरी बाणा ने मेरे लिए कितना कराया है। पूरा घर कुण बनू कह था, अरे एक पीलिया तो आज ना आ गया, के कसर रहेगी, ठीक है। तो इनका इतना बोबा भरा मेरी भाणा ने भी। और एक टाइम था जब घर बनाया था, इसकी भाण मुंह मोड़ लिया था, मुंह ते भी बात ना कराया करती, फोन भी ना आया करता, भाई कितना घर बन गया ना, कदे वो टिंडा झांक के भी देखा, मैंने पहले बता रखे। इसके माँ बाप ने भी कह दी थी मार लेकर चाहे क्यों करा बनाओ। जब मेरी फैमिली आग गई थी, मेरी भाण आग गई थी। मेरी भाणा का जो छोटू काम कराया करे ना भैंसा का, वो छोटू भेजा स्पेशल, खुद बेचारी भैंसा में भी खेता में भी दुखी हुई, और वो भेजा मेरे हेल्प के लिए जब वो घर तोड़ने लग रही थी ना मैं तब। क्यों? मेरी भाणा ने अगर इतना बुरा लागता तो तेरा घर भी ना बसाती ना बनाती। वो जो ढूंढ जिसमें तू चौड़ा हो रहा है ना टकले, मूछा न फरा कर जो मूछ खावा तू बैठा बैठा, जिसमें तू चौड़ा होया अंड है, वो पैसा तभी मारा बनाया ओढ़ से, और मेहनत तभी मारा बनाया ओढ़ से, ठीक है। और उसमें भी मोटे बसेंगे, याद रखिए अब बात मेरी, न्यू डैड पड़ेगा वो। जितनी मजबूती तो बना कर रहे हो ना, उतनी कसूती डाल पड़ेगा वो, या मेरा बद्दुआ लगा ले, मेरा श्राप लगा ले तेरा, ठीक है। कदे तू चौड़ा हो रहा हो, मतलब मेरी भाण मेरे घर क्या ने इतना कुछ करया तेरा घर बसाने के लिए, मेरा घर बसाने के लिए, मेरे बालका के लिए इतना कुछ करया। मेरा जब वो घर में बनाने लग रही थी ना, मेरी छोरी का एलर्जी थी जीवांशी के, तो मेरी भाणा ने कितने महीने रखी वाह। अब भाई उसका एलर्जी है, और वो उड़े मिट्टी में एलर्जी में उपड़ी आओगी सारी, क्योंकि उड़े मैं शिवांश का तो एलर्जी नहीं थी, इसलिए तो मैं खिलौना दे दिया करती, और खेल लिया करता। लेकिन जीवांशी अगर 2 दिन मिट्टी में रह जाती, धूप में गर्मी में रह, ये बहुत सेंसिटिव स्किन है इसकी, अगर एक दिन भी धूप में, वैसे भी मार्केट चले जाते थे ना, रैशेज हो जाते थे यहाँ पे, तो इसको कई महीनों तक मेरी सोनी दी ने, ममता दी ने संभाला है। हाथ धोने तक ना आए करते जीवांशी ने, कौन करे किसी के बालका का। लेकिन मारे बाण भैया में जो एकता है ना, यो आज उसी का परिणाम है। और तू नुआ फूकेगा, तू पहला भी नुआ रोया करता, मतलब मेरा रोना तो लाजमी है। मैं घर पे भी बेघर हूँ, मेरे घर पे बच्चे बेघर हुए, मेरा सब कुछ सामान छूट गया, पैसा प्रॉपर्टी थारा थम नहीं बनया रहो, लेकिन जो मेरा था वो भी छूट गया। मैं तो फिर भी दोष देती, अच्छी लागू तेरी माँ ने, तेरी भाण ने, क्योंकि तू गलती के ऊपर भी उनने गलत शिक्षा दी कि नहीं झुकना नहीं। और यहाँ मेरी बाणानु कही थी कि बालका के लिए उसका एक स्टेप लेना पड़े, लेकिन कहीं तक तो उसमें सुधार नजर आवे। एक टाइम था जब, तो मतलब मेरी भाण सही होते हुए भी गलत, और तेरे माँ बाणा ने इतना कुछ गलत कर दिया और उनके बारे में इतना कुछ खोल के कर दिया, फिर भी उनके जू तक नहीं रहेंगे नंगड़ो। अब भी टकले 3 साल पहले वाली बातों पे पड़ा है कि इसकी माँ बहन करवा रही है, इसकी बहन करवा रही है, जो भी कुछ करवा रही। अरे हाँ नंगड़ करवा रही है, अरे तेरे तो जो करे। इसका दर्द किस किस बात का बताऊं मैं, किस किस बात का बताऊं। मेरा भाई मेरी माँ उन मन मरतीन छोड़ आते ना,
तो ठीक थे, ना छोड़ी तो वे बुरे। मेरी भाणा ने मैं ढीली ना छोड़ी, मैं रास्ते पर ना छोड़ी। मेरी भाणा ने मैं आज इस लायक बनाई कि मैं अपने बालका का खर्चा ठा सकूं, मैं अपना खर्चा ठा सकूं, मैं 4 लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी या फिर एक मोटिवेशनल लेडी बनी हूं। वो मेरी बाणा की बदौलत। आज जो इतनी लेडीज मोटिवेट हो रही है मेरे तय, क्यों? क्योंकि आज मैं थमने ताकतवर दिखूं, भाई आप तो बहुत स्ट्रोंग हो। आप लोग कहते हो ना कि आप बेटा बहुत स्ट्रोंग हो। इन कमीना ने मेरे भाई के साथ एलिगेशन, भाई के साथ, कि इनका भाई इनके साथ गलत है, धंधा करवाता है। भाई को भी नहीं बख्शा। मेरे जीजा जी मेरे से कितने साल बड़े हैं। मेरी दीदी की शादी में मैं जीवांशी से थोड़ा ही बड़ी हूं। मैं बच्ची सी थी इनकी शादी में, क्योंकि 9 साल तो मैं ममता दी से ही छोटी हूँ और मेरे जीजा जी तो और भी बड़े, ममता दी से ही कई साल बड़े हैं। तो मैं उनके बच्चे हैप्पी प्रिंस के बराबर हूँ। लेकिन फिर भी उस कमीने ने पता है कितनी बड़ी बात बोली। उसने तो बोली सो बोली, उसकी माँ ने भी, उसकी बाण ने भी। मेरी बाणा के बारे में आप सबने पता है, दोनों एक का हैं, एक हस्बैंड है। खुशी से नहीं है, कहते हैं ना जैसे राम राख है, तो जैसे भगवान ने लेखंत लिख दिए तो उस वजह से दोनों एक के हैं। तो उन कबीना ने यह बात भी कही है, कुतेड़िया ने, सुलफेड़िया ने, उन माँ बेटिया ने, रिश्तगले ने, कि 2 तो रख रहा था, अरे तीसरी भी रोएगी उसके। सबसे पहले उसकी माँ ने बाण ने कही कि 3-3 लुगाई रख गई वो। इसने काउंसलिंग में कही, अब 2 तो पहले ही थी, अब तू भी उसी के जागी। इतना सब सुनने के बाद कौन औरत है जो ना टूटेगी? जीजा साड़ी का रिश्ता जरूरी नहीं होता गलती हो, और गलत हो ना तो दुख भी ना होवे। लेकिन जब रिश्ते साफ हो उसके बाद भी एलिगेशन लगा हुआ भाई के साथ भी, अब तू तो जीजा के रहेगी, 2 तो पहले ही रहा करती, तीसरी भी उड़े रहेगी, उससे के नाम की चूड़ी पहनेगी। इन बातों तो मैं बहुत हर्ट हुई थी, एक टाइम था जब, बहुत ज्यादा। तो नू ही थोड़ी ना आज इतनी सख्त होगी मैं। आज आप एक बंदे ने एक का बात हमेशा रिपीट करते रहोगे, उसने आदत पड़ जाएगी। अब छोटा बच्चा है, उसने एक ही बात कहे जाओ उसके ऊपर, तो फिर वो बात मतलब उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई तने क्या कह रहा है। तो वो चीज मेरे साथ हुई है, एलिगेशन पे एलिगेशन, एलिगेशन पे एलिगेशन। और एक हद होती है ना कि चलो यहाँ तो ये बंदा रुकेगा, सारी हदें पार। उसके बाद मैं आज यहाँ ऐसी बनी बैठी हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो राह चलते को मेरा क्या बना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ठीक हूँ, सामने वाला ठीक है, वो भेड़िया वो कुत्ता क्या कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो एक औरत नहीं सहन कर सकती वहां से तो मैं निकल के आ चुकी। सब कुछ सहन करके, सब कुछ सुन के मैं उस दौर से निकल चुकी। फर्क जब पड़ता है जब कोई 1 बार बोले, 2 बार बोले। जिसने इतनी बार मेरे को ये बातें बोली है काउंसलिंग में या लड़ाई में, तो फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो आज मेरे भाई बहन ये क्यों बुरे लगते हैं? क्योंकि इन्होंने मेरा साथ दिया। ये मेरा साथ नहीं देते तो ये अच्छे होते, या इनका कोई मैटर नहीं होता, लेकिन इन्होंने मेरा साथ दे दिया बदकिस्मती से उनकी।
तो ये तो मेरा परिवार है। जब सोचो परिवार के बारे में कह रहे हैं तो बाहर वालों के बारे में क्या कसर छोड़ेंगे। आज मैं जो ये बात लेके आ रही हूँ वो किस लिए कि अब उसकी जलन बताती हूँ, उसकी जलन किस हद तक है। काउंसलिंग में जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि भाई जो ये फ्रिज है ये मेरे अंकल जी ने, कपड़े धोने की मशीन जो है मेरे अंकल जी ने दी थी, और फ्रिज भी गिफ्ट ही लगा लो, एक अंकल जी और एक है और भी, इनका गिफ्ट था दिया हुआ। तो ये चीजें मैंने छुपाई नहीं, मैं चाहती तो ये ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो थी उस टाइम पे, आज नहीं है। आज ये चीजें बड़ी चीजें नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं अपने पैरों पे इतना तो खड़ी हूं कि मैं ये चीजें ले सकती थी आराम से, लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि सारा खर्चा विक्की चला रहा था। तो मेरे साथ कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने मेरी बुरे टाइम में हेल्प की, और जो बुरे टाइम में हेल्प करता है ना, कोई पराया नहीं होता, कोई अपना होता है, कोई खास होता है तभी हेल्प करता है। जैसे कि मेरी बहनों ने, मेरे भाई ने हेल्प की, इसी तरह से मेरे साथ कुछ ऐसे रिश्ते जुड़े जिन्होंने मेरी हेल्प की, चाहे वो भाई का रिश्ता लगा लो, चाहे वो भाभी का रिश्ता लगा लो, चाहे अंकल का, आंटी का, या फिर सिस्टर का रिश्ते, उसका नाम चाहे कुछ भी दे लो आप, लेकिन मुझे हेल्प मिली। मैं उसके बाद से ही तो मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन मुझे उन लोगों ने भी सपोर्ट किया जिनके साथ मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था। जिनको मैं जानती तक नहीं थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। लेकिन मैंने बताई सच्चाई, क्यों? क्योंकि इंसान का इंसानियत पर से भरोसा नहीं उठना चाहिए। मैं जब नेगेटिव चीज शेयर कर रही हूं कि भाई मैंने ऐसे ऐसे धोखे खाए हैं अपनों से, कि जिनके लिए मैं इतना कुछ करके आ रही हूं, उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मेरे बच्चों के साथ क्या किया, हम बेघर कर दिए। जब मैं नेगेटिव चीजें शेयर कर रही हूँ, लोगों का दिल दुखा रही हूँ, उनकी आत्मा भी रोती थी ये बात बताने पर कि आपके साथ इतना बुरा हुआ, हमें सुन के बुरा लगा, तो मैं अच्छी चीजें क्यों ना शेयर करूं, मैं पॉजिटिव चीजें क्यों ना शेयर करूं कि भाई बुरों के साथ साथ अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, अच्छे रिश्ते भी हैं, जरूरी नहीं हर जगह गंदगी, अच्छे रिश्ते भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो जब मैं बुरी चीज शेयर कर रही हूँ तो मैं अच्छी चीज भी शेयर करूँ ना, ताकि इंसानियत मरे ना, आगे कभी किसी बहन को जरूरत पड़े तो उनका विश्वास ना उठे किसी से। ये सोच के मैंने वो बातें शेयर की, ना भी करती, कौन सा कोई मेरे कागज चेक करने आ रहा था कि दिखाओ तूने फ्रिज कहाँ से लिया, तूने मशीन कहाँ से ली, ठीक है, कोई चेक नहीं करने आ रहा था। लेकिन हम भाई बहनों ने ये बैठ के ये बात सोची थी क्या शेयर करना चाहिए। तो सोनी दी बोली, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के डिसीजन के सोशल मीडिया पे क्या और कितना बता सकते हैं, ये वही बताती हैं भाई, कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए पब्लिक पे। बोली कि जब हमारी कोई इतनी हेल्प कर रहा है तो ये एक मिसाल होनी चाहिए कि भाई आज भी इंसानियत जिंदा है, और सिर्फ प्रियंका तू अकेली नहीं है इन हालातों में इस तरह से, और भी पता नहीं इतनी लड़कियां हैं, तो उनको भी मदद मिलेगी कि तू शेयर कर कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे किसी अंकल जी ने मेरी मदद की बुरे टाइम में, तो उन बहनों को भी हेल्प मिलेगी कि हाँ सब कोई फेक नहीं होता। तब मैंने ये बातें शेयर करी थी कि हाँ भाई मुझे इस तरह से एक अंकल जी ने ये चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें मुझे गिफ्ट की, भगवान के भी बनाए हुए हैं, लेकिन ये रिश्ते हमने खुद चुने हैं। तो बोलिया तारीख पे बोले जी ऐसे कौन किसको फ्रिज देता है, कौन मशीन देता है, कौन बेड देता है, मतलब ऐसे कोई नहीं देता किसी को, इस तारीख पे बोला है।
सोशल मीडिया तो कमा खा रही यार, चाहे तू मैं क्यों करे कमा कर खा रही, तू अपनी एक जुबान पे तो रह। तू कह है अचार तजी आज इसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है या बिजनेस वूमेन है, उस बात पे भी कौन है। सोशल मीडिया तक कमा का खा रही है भाई, मतलब उससे भी तन दिक्कत। फिर कहे नू कोई किसी ने कुछ ना देता, चाहे मन कोई कुछ भी ना दे, और चाहे मन कोई कुछ भी दे है, तू कौन, तू कौन, तेरा हक भी पड़ा है, तेरा मुंह भी पड़ा है नू पूछण का या कहण का कि भाई इसने कोई के दे रहा है के ना दे रहा है, तेरा मतलब ही ना बनता। ही तो जब तने भाई नहीं बख्शा, तने मेरे जीजे का एलिगेशन लगा दिया, तने मेरे 70 खसम बना दिए कि जिया तो बाहर अकेली रह रही है और इसके तो 70 खसम है, तो तू कौन। मन तो उसी दिन पत्थर धर लिया था छाती पे, उससे दिन लिया कर नू फेंक दिया था जो कागज ले रही थी ना, तुम कहा ईब जान दे बाढ़ में, अरीब बनेगी वीडियो। आप बीती है या मैंने नहीं बतानी शुरू करी थी 9-10 महीने तक, बाद में बतानी शुरू करी, और वो भी एपिसोड। काउंसलर ने क्या कही, बोले एकदम से तो ऐसी नहीं हो गई होगी। काउंसलर ने मेरे तक पूछी को ना, अगर जी आप सच में भला बोलते हो, बताते हो, गालियां देते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, पूछता तो मैं बताती। अगर जी मन तो एपिसोड वाइज बताए हैं, एक एक एपिसोड बनाए हैं आधे घंटे के, कि मेरी शादी हुई जब, कैसे मैं वहां गई, क्या हुआ, शुरुआत में कैसे रहे, आधे घंटे के एपिसोड बताए हैं। और वो क्यों बताए हैं, इसलिए कि एक इतना तो दिमाग सबके अंदर है कि जब कोई एकदम सारी चीज नहीं खोलता, एपिसोड में बता रहा है, तो इतना दिमाग तो थारे में भी होना था कि आज एक एपिसोड आया है, कल दूसरा भी आओगा, और दूसरा आ लिया तो तीसरा भी आओगा, तो डेली आऊंगे। तो जब थर खाज ना चली एक दिन भी, जितनी खाज आज चल रही है मेरे नाम की, इतनी खाज जब ना चली थारे, हमने नू नहीं बेरा था, जब ये बताने लगी थी तो सारी बताओगी, पर नहीं, नू था रो पीट कर रह जाएगी, किसका के लेगी। कितने सब्सक्राइबर थे, 200-250 सब्सक्राइबर थे जब मैंने बताना शुरू कराया था। 200-250 आदमी का भोक लेगी, क्या फर्क पड़ा है उसमें, तो आधे तो बिजुआसन के मारा के बिगाड़ लेगी। आज तेरी बुआ ने सब जाना है, और आगे और भी जानेंगे, रुक जा। तेरे माँ बाप दूध के धुले, तेरी बहन दूध की धुली, तेरा भाई, तेरी भाई की बहू, सब थम दूध के धुले। हम बुरे, मेरा परिवार बुरा, मैं बुरी, तो हम बुरे हैं, तो बुरा तो दूर रहो ना। क्यों कहा जी हमेशा साथ रहना है, मैं तो चाहता हूँ जी साथ रहना, क्यों रहना चाहे है, मैं तो 7 खसमी हूँ, मेरे तो 70 खसम है। जीजा मेरा यार बना रखा था ना, चूड़ी मेरे तो परा रखी उसकी, भाई मेरी गल गलत, फिर क्यों रहना चाहो साथ। कर ले कोर्ट केस, दे दे डिवोर्स, साइन मैं कर दूंगी। इतना ही तो मर्द है। और क्या कहते रहे बाप जी, मैं तो इज्जत का भूखा छू, मैं पीछा का भूखा कौन है, मैं तो इज्जत का भूखा छू। कौन सी इज्जत के झंडे बांधे पिछले 3 साल में थारे, बता कौन से इज्जत के झंडे बंधे हैं, नू बता दे। और कौन सा थारे इज्जत के ऊपर दाग लग गया, तेरे बाप ने धोने की कोशिश करी हो, फुर्सत ते धोया है, एक दिन भी कदे उन्हें पर भी मारा हो। अक भाई मारे बारे में ये बात मत कह, हम थारे लिए पैसे देंगे और गलती मानेंगे, हमारा पीछा छोड़ो और हमारे बारे में कुछ मत बोलो। तेरा बाप नू कह मन तो इज्जत प्यारी से पीछे प्यारे को न्या, तो कितनी एक बार तेरे बाप ने नू कही है, तुमने नू कही है, अब थम जो लेना है ले लो मारे ते, जो थारा बने हैं, और मारा पिंडा छोड़ दो, हमारा नाम मत लो, कितनी एक बार कही है। इज्जत वाला आदमी हो से ना, वो 2 टूक कर दे है, 2 टूक के नहीं घर बसाना ना, नहीं आना ना रहना, तो जो थारा मार मांगो हो ना तुम लेकर साइड करो, और हमारे खिलाफ एक वीडियो नहीं आनी चाहिए, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। 2 टूक होया करे इज्जतदार आदमी, लेकिन नहीं, पैसे देने नहीं, गलती माननी नहीं, चाहे इज्जत के बेशक ये भी नो बता दे थारी इज्जत के कौन से झंडे बंधे हैं, या कौन से 4 चांद लगा दिए इज्जत में। जो तेरा बाप उस दिन काउंसलिंग में कह रहा था
शर्म है इज्जत का भूखा शू। कौन सी इज्जत रहा है, कौन सी बच रही है तेरी, कौन सी इज्जत बच रही है तेरी? औरत बच रही हो भैंस बिगाड़ा, तेरी औलाद की औरत बच रही हो, तेरी लुगाई की औरत बच रही हो, तो बता दे, अब बता दे। तू बोड़िया का पैंट खोल कर खड़ा हो जा, तू इज्जत तू के जाना इज्जत ने। और जिन बोड़िया का तू पैंट खोल कर खड़ा हो जा वे बोड़िया तेरी सपोर्ट में के दे है, तू नहीं सा बिस्कुट का पैकेट तो ना दे दे है सुबह शाम कि मैं पैंट खोल लू, तुम बर्दाश्त कर लियो। नंगे नंगड़ नंग आदमी, हम इज्जत ने जाना हो, तुम इज्जत ने जानते ना तो अपनी घर की बहू ने नू नीलाम ना करते, बदनाम ना करते। कदे मैं बुलाती भी वीडियो बना लिया करती मेरे जीजा ने, जब मैं दूसरी प्रियंका थी। मैं कहा पहले एलिगेशन लगावे हैं और देखेगा तो और भोकेगा 4 आदमियों में, लेकिन आज देख उसी जीजा गल बैठ कर गाड़ी में भी जाऊं हूं, उसी जीजा गल वो मेरे जीजा मेरे 70 काम भी आवा है, ठीक है। और आज ये जो घर देखा है लिया है, इसमें मेरे जीजा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अनजान शहर में देखभाल करनी संभालना, तू तो देख ही रहा होगा कितना सपोर्ट मिल रहा है मैंने मेरे जीजा जी तक। कदा एलिगेशन लगाया था ना जब बहुत दुख आया था, क्या अगर ना बद ते बुरा बदनाम, कि बद तो सड़ा कर कली कट जा, उसका क्या फर्क पड़ेगा, और बदनाम वो जिसने कुछ करया भी नहीं फिर भी बदनाम। तो आज मेरे चरित्र का सर्टिफिकेट मन तेरे ते लेने की जरूरत कोई ना, टकले तेरी मुछन पड़ के तेरे पाछे में गो दूंगी आज तो मैं। कदा जब मैं समझा करती ना बेइज्जती, जब समझा करती ये तो मैं यह चीज सोचा करूँ जिनका सड़े आगा खुद इज्जत को ना, वो क्या इज्जत करेंगे किसी की, क्या इज्जत करोगे तुम? भाना का रोना, और वो भी मेरी यूट्यूब फैमिली का रोना, मेरे अंकल जी का रोना, मेरे इन भाना का रोना। बेटा इबे तो कुछ भी को ना, तू देख देख रोवेगा, तेरा दर्द मैं समझ सकूं हूं। जब जब मन कोई चीज ली है, सकुट्टी की किस्त भरू हूँ, आजा दिखा दू तन, सकुट्टी का भी रोना पड़ रहा है तेरा, तो किस्त दिखा दू तन भरनी है तन नाजायज सांड, जिसे खुद गैर सोना। तेरे बाप ने ससुराल की सारी प्रॉपर्टी खा ली, मुनीर का ब्याह था और राजू नाम है के ससुरे का, टकले के नन्ना का। और जो मुनीर के आस पास आया, मुनीर के था ना, एक बार जाकर देखियो, एक इतने करोड़पति आदमी थे, आज जो उनकी प्रॉपर्टी थी ना, उस प्रॉपर्टी के एरिया में 20 घर बस रहे हैं। 20 जने ने खरीदी है वो प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी थी, 20 घर बस रहे हैं। और जो इनका मामा है ना, मसरा, वो बहादुरगढ़ फ्लैट में किराए पर रहा करता, ये मन्ना ना भी रखी तरह है, एक जुत्ती झाड़न का भी राख हो ना, चाट खाया। और जो नानी मरी थी ना इनकी सुलफेड़ी की सासू, वो मरती मरती बददुआ देगी थी कि मेरा घर में नहीं बसा ना मेरे छोरे का, तो बसेगा तेरा भी नहीं। तो वह उजड़ा कब्दे भी एक यो इस टकले का तो हो लिया पड़ता साफ, उजड़ेगा उसका भी, क्योंकि शराब मिल रहा था हमने बहुत पहला थे, ठीक है टकलेस। अरे कितना एक जगह झूठ काट दो मेरी भाई, मुनीर के हम जाकर पता कर लो एक बार। राजवीर नाम है के मामा का, और एक गुजर लिया, वो गुजरा किसकी वजह थे, इसकी वजह थे, यो पड़िया रह करता उठ टकलेस। मैं थमने के बताया करूँ, यो अपनी जवानी में बुढ़ापे में कदे नहीं कमाया, टकले का बाप सुलफेड़ी कदे नहीं कमाया यो, इन्हें सदा बैट बल्ले बजाए हैं के रिश्तेदारियां मांडा के, तो ससुराल पड़े रहा कि अपनी बाणा का पड़े रहा है लेकर इस चटोरी ने। और ये हांडे नु धक्के खाते, वह मास्टर के चक्रिया में, और यो बिहारिया के चक्रा में रोटिंडा और यो रटरम शटरम। और एक बात मैं बताऊं भाई, मेरी तो आंख भगवान की देन है, देख जिस जन्म तक जो पैदा हुई हूँ, जन्म तय है मेरी नू नहीं है भाई मेरे बाद में कोई दिक्कत बनी नहीं, जन्म तय है। लेकिन सणकोली की आंख जो फिर रही है, ये क्यों फिर रही है बताऊं, क्यों है उसकी आंख में इतना फर्क। यो सुलफेड़ी तो बैट बल्ले बजाओ था,
भाई ये चीज छुपन की तो है ना, बताई ओढ़ है। यो तो बैट बॉल खेल रहा था और यार सण कोली ऊपर छात पे थी यार, वो मंडेर सी हो रही थी और वो जाड़ बाद में लगवाया है, जिस जाड़ में मैं गिरी हूँ वो जाड़ बाद में लगाया होगी 3.5 साल की, इतनी ये थी। जब यार टिंडा जापे में था, मतलब टिंडा हो रहा था जब ये सणकोली का इसके चटोरी के, अरे या गूंद के लाडू में जाम का बैठेगी, 2 पहला ही छोटे छोटे थे और एक और जाम का बैठेगी। अरे तो यहाँ ऊपर थे गूंद के लाडू लेन उतरे थे सीधी जिनने में कहना आया गया इससे या ऊपर के गूंद के लाडू मांग गए थी। अरे तो या गद आई नीचे और इसका मटका सा फूट गया। उस दिन फिर इसकी आंख फिरी थी, जो आज ये इतनी बोल रहा है ना दूसरे की कमी गिनवावा है, या उस दिन छत पे तो गिरी थी। और फिर तो सुलफाड़ी ने अपना कसूर नहीं देखा, मैं बता रही शुरू दिन 23 आए हैं, आज 23 ने पहला वो गूंद का जो पीपा था ना लड्डुआ का, वो बाहर गली में बिखरे बिखरे अंडे थे, फिर भी छोरी ना ठाई, गूंद के लड्डू ठा रही थी या चटोरी, छोरी ना ठाई, छोरी हॉस्पिटल में जा रही है, गूंद के लड्डू ठा दरे। तो सोच सको किसी आदमी है ये। और आज एक छोटी सी क्लिप चटोरी की ऐड करूंगी, जो कल सुलफेड़ी की बनाई थी ना, वो एक छोटी सी क्लिप चटोरी की, और डायलॉग वे रहेंगे जो उनकी गाड़ी है, थोड़ी कम दूंगी भाई, ज्यादा तो गाइडलाइंस के खिलाफ है, थोड़ी कम दूंगी जो यूट्यूब समझे ना और एक जब ये तारीख पर तजाम है, जो उसके सवाल जवाब, मतलब जो वहाँ का माहौल होता है ना, जब ये तारीख पर तजाम है या अब गए होंगे जब मीडिएशन में, तब जो घर जाकर ये बात करया करे एकदम जाते ही छोटी सी वो एक, क्योंकि मैं तो 10 साल रह कर रही हूँ, मैं भूल नहीं सकती है क्या क्या बात करते हैं, वो चीज़ छोटी सी क्लिप, क्योंकि बहुत सारी बहन की डिमांड थी कि इसी तो छोटी छोटी लगा दिया करो, तो मैं वो चीज़ लगाऊंगी आज। तुम भी याद रखोगे कि प्रियंका थारे कितना ध्यान रखे है। तो नू करके उसकी आंख टेढ़ी हुई थी भाई, और उसमें चाहे कितनी बड़ी कमी हो, पर वह ना अपने तो ऊपर किसी ने कुछ समझती कौन है, ठीक है। बाकी और तो के हाँ, तो भाई इतना दर्द है इनके मन ने, मतलब सपोर्ट मिल। देख एक टाइम था जब ये नूर रोया करते कि जो तू आज सोशल मीडिया पर बता रही नहीं, ये तेरे सारे स्वाद ले रहे हैं, सारे स्वाद ले रहे हैं, कोई साथ ना दे, तेरा कोई साथ ना दे, एक दिन अड़े आओगी, गोबर खाओगी, अड़े गू खाओगी, मार दौड़े आओगी, गलती मानेगी, मारे तड़वे चटेगी, इसके ये डायलॉग थे। तो सुन टकले, हाँ तेरे गैल बंद कर जरूर रही थी, वो हमारे संस्कार थे, लेकिन ये बांध लेना, क्योंकि वे जंजीर अब हमने तोड़ दी, ठीक है। पेश तो ना चले तेरी, पर मन बेरा है, आखिर फूका है तू। तो सुन, आज वो यूट्यूब फैमिली है जिसकी बदौलत मेरा घर खर्चा चल रहा है, और वो यूट्यूब फैमिली है जिसके बदौलत आज मैं इतनी स्ट्रांग हुई हूँ, और या वह यूट्यूब फैमिली है जो आज थारी धोनी कर रखी है, मन कर रखी है कि ना कर रखी थारी लेनी न। थम अपने बरोबर किसी ने गिरदान नो सांडो, देख लिया जी वह यूट्यूब फैमिली है, और मिल रहा है सपोर्ट, और कति बढ़िया मिल रहा है, और नुआ मिलेगा आगे, और थारी नुआ फूकेगी, मारते के थारी ठंडी हो है, ठंडी करनी है तो गिले कच्चे पैरो ना, तो नुआ हम तो फूकण में ऐसा, ठीक से। रही बात चलते चलते बाप बना लेती है, चलते चलते भाई बना लेती, भाभी बना लेती, चाहे मैं कुछ भी बनाऊं, मेरे तो मतलब के तरह मैंने चलते फिरते तो तू ना बनाया खसम, तू तो फुर्सत देख के पूरे रीति रिवाज थे, मेरे माँ बाप की मंजूरी तक खसम बनाया था ना, कि पार तार दी तने मेरी, तार दी पार, तेरे तो मुंह बोले रिश्ते भी बढ़िया सांड, हमने तो बड़ी पार तार दी मेरी। और सच बताऊं मुझे तेरे तो इतनी घिन ना हो, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, पर आवा है मजा, थारी जो भुनती हुई, जो थारी सिलगती हुई देखने मजे मिले है ना, बहुत मजे आ। इनका तो कति दाऊ दिखा था, तेरा बाप बेटा कितनी आग लग रही है, तेरा सुलफेड़ी इज्जत का भूखा छू, शर्मा इज्जत का भूखा छू, मैं पीछा का भूखा कोने। 7 लाख में तन 3 साल तक अपनी इसी तीसी करवा रखी है, 3 साल तक ऐसा होता ना, मारता मुंह पे देख है लो तारे 7 लाख,
और हमारा नाम नहीं आना चाहिए। थारा सामान डांटो तब अपनी छोरी ने भी डांटो, पर ना पीछे भी ना देवा शाला। और आओगी भी की शर्ती शाले, एक ना एक दिन तो शाला आवेगा। वो शाला वो दिन ही ना आया थारे नाम कर, ना आवे ना आवे वो दिन। तो अगले की माँ चटोरी के एक छोटे से क्लिप ऐड करूंगी, देख लियो। तो भाई अभी मैं वीडियो बना के उसके बाद पहले मैं जीवांशी का टाइम हो रहा था, जीवांशी को लेने के लिए गई। उसके बाद मैं पूरी गीली हो गई क्योंकि बारिश आ रही है तेजी से। और वैसे भी चेंज करना था क्योंकि चटोरी इस टाइप के सूट पहनती है, सिल्क से चमकने धमकने से सूट पहन कर वह खुश होया करे इस टाइप के। और इसमें ही पहले मैंने उसके वीडियो बनाई हुई है, तो हमने इसका नाम, इस सूट का नाम ही चटोरी वाला सूट दर रखा है। और भाई सोनी दी ने और ममता दी ने स्पेशल डिमांड बोली चटोरी की चाहे छोटी सी क्लिप ऐड करिए जरूर। तो मैं कहा चलो भाई। और वैसे भी एक दो अंकल हैं जो जानना चाहते हैं कि चटोरी की किस तरह की सोच मानसिकता, तो बहुत एंडी सोच है उसकी और बहुत अच्छी लैंग्वेज है, थोड़ी सी शेयर करती हूँ। बाकी इस तरह का दुपट्टा और उसकी कुछ चीज़ें फेवरेट है, जैसे कि रेड लिपस्टिक, एक मांग। चाहे आदमी उसको जो सुल्फेड़ी है उसको 20 बंदों के सामने दे तड़ा मारे, लेकिन फिर भी वो मांग भरना नहीं छोड़ती। और एक लिपस्टिक वाली उसका नाम पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी लिपस्टिक कभी टूटी नहीं, चाहे घर में मानस मरिया पड़ा हो, लेकिन उसकी लिपस्टिक नहीं छूटती। तीसरा उसका खाना, मान लो घर में कोई गुजर रहा है तो वह उपमा चुकमा देकर वह भूखी नहीं रह सकती, चाहे वह कितने बड़े का खा हो वह खा होगी। तो ये चीज़ें हैं और आज इन तीनों चीज़ों को ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो भाई ये रेड लिपस्टिक जो कि आज ना चाहते हुए भी मुझे लगानी पड़ेगी, सॉरी। और गाना कौन सा गाऊं, उसी का फेवरेट। मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से होगी। छत पे सोया था बहनोई। भाई यह वाली जो मांग है ना, इसमें मैं यो नहीं भर सकती क्योंकि मैंने कसम ले रखी है। जिस दिन मैं उस घर से बाहर निकली थी ना, उसने मुझे जानवरों की तरह मारा था, तो मैंने कसम ले ली थी कि मैं तेरे नाम का कभी माँ अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी। तो उस दिन से और आज तक मैंने कभी सिंदूर नहीं लगाया है, 3 साल हो गए। तो मैं उसकी एक्टिंग करती थी ना कॉमेडी वीडियो में, तो भी मैं यहाँ मांग भरती थी यहाँ, तो आज भी मैं यहीं भरूंगी, ठीक है। आप समझ लेना यहाँ क्यों और वैसे भी वो इतनी लंबी भरती है यहाँ तक। तो शुरू करें। छत पे सोया था बहनोई। मेरे पति की उम्र बड़ी हो जाएगी और लंबी कर लो, अगले जन्म में मुझे सुल्फेड़ी चाहिए। मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको सुल्फेड़ी माफ करना। अरे बिंदी बिंदी किधर गई, ये ले आई। सुल्फेड़ी मरना आना चाहिए, चाहे कितने नशे कर लो, मर गया तो मेरा सिंगार अधूरा रह जाएगा। आने वाले होगे, भूख लग गई, अमरूद खाऊं। अरे भाई वाह, उल्टा पल्ला उड़ा करे देख लेनु, कह दोगे आखिर इतनी खास डिटेल लेकर आ रही है। वाह उल्टा पल्ला उड़ा करे, अरे वनु उड़ा करे वनु, अरे नु बैठा करे, वाह खान थोड़ी सी पीछे कर दो, वनु खान बैठा करे, अरे उल्टे हाथ से खाया करे, अरे वनु साइड से खा। हम तो खाओगे नू, हम तो नू खाया करें। उसके ये आगे के दांत बड़े हैं और एक तो निकलवा का रही है मेरे ब्याह के पीछे, तो नू 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 करया जाया कर नू, सच में। क्यों चुन्नी ओढ़े है, चुन्नी आवा नहीं बस मैं खाना भी जरूरी, तो मैं भी भाई करूँगी बार बार हैं। फिर घनी छो माचे जब तार कर दर दिया कर, लेकिन मैं ना तारूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ भाई। तो वह ये नू साइड तक खाया कर, मेरा मजाक ना उड़ाइयो। और वह इतनी जीभ बाहर काट के खाया करे, वो तो वैसी चीज खाओ जीभ काट के, तो अमरूद तो तोड़े जाएंगे, तो नू साइड तक खाऊंगी। मम्मी कीड़े चेक कर लिए है, मर जाने क्या बकवास कर रहा है कमीने के बीज। हम कीड़े कड़े बहुत बढ़िया है, जले आई हूँ। आगे अच्छा
जो कर सुल फेड़ी और टकला आ गया। इतनी आराम तो आऊँ को ना कदा तुमने सोचो बकते भंडते आया करे। अच्छा है माँ के रही फिर हैं आई थी क्या पकड़े में के रही फिर मैं झूठ बोल रही रो गई थी। हम तो सुनाया है काउंसलर सर ने भी मतलब वो जो सर था वो भी सुना हुआ था उनसे उनकी भुंडी कर दी मतलब झूठ जाकर बोलिया करे हमेशा बढ़िया करे कही क्यों ना मेरी बात दो हम आप रख लेंगे माँ पाल लेंगे और माले के बागड़े कितने जाओ कही क्यों ना तने अरे ना कही ना फिर टकले नु बताई होगी और क्या सुल अपने बाप भाई ये सुल फेडी साइन ना करा था मेरी बेइज्जती करवा दी हट कमीने का बीच इन्हें सदा यही आना क्यों ले जाती है मैं तो कहा करूं इन्हें मत ले जाया करे इज्जत के ठेके इन्हें यो कमेंट कर दे इन्हें छाती ना सिवाई मारी थोड़ी देर पीछे हैं तेरे पापा क्या बोले फिर हैं इस सुल फेडी ने के ले जाता तू हैं ये सारी अंडुडा पिए जा खाने में पूरा ध्यान रहेगा। बता या फिर हम देंगे कि ना हमारी बात का बागड़न दे देगी ना। ऐसा नहीं है कि ये सवाल उसका पहला रहेगा। ये जब तक जितने अमरूद के टूक है ना 7 तो जब तक ये सपड़ेंगे जब तक वो 6 बार तो आराम से पूछ चुके हो कि देंगे कि ना। कान खानी है पूरी। ऐसे खाती है। जब मैं चटोरी बनाया करती ना उस टाइम पे मेरा काफ़ी वेट घट गया था क्योंकि मैं टेंशन में भी थी और मेरे को मेरा चैनल मोनो करवाना था दिन रात। मैं बहुत मेहनत करती थी तो मेरा 6 किलो वजन घट गया था इससे ज़्यादा भले ही। लेकिन जब मैं चटोरी बनाना शुरू करा तो उसके नकल करने के लिए मुझे खाना पड़ता था और वही खाना मेरे को लगने लग गया था। मैं मोटी हो गई थी। मैं बोलती मुझे चटोरी सांडनी मन ने भी मोटी करेगी। चलो अब थोड़ी सी गालियाँ दूंगी भाई हो सका यूट्यूब ना समझेगा तो उसका मन काटनी पड़े। ये मेरी अमरूद दे दे भी एक्टिंग बाकी है। रंडी ढागनी क्या घड़ी के हमारे घर में घुसी थी ये दोनों रंडी। एक रंडी छोड़ के चली गई लेकर बड़का ने एक रंडी ऊपर पड़ी है। क्या घड़ी की हमारी करमान धरी थी रंडी हैं गंजे गुलाब के ना फोड़ दिए हमारी तक ढाड कमीन के बीच सारा काम थू करे रंडिया ने सारा गांव। फलानी भी बोली है आशा बता हम तो घने सीधे थे कि फेट गए रंडिया के। रंडी बागड़ ने सारे गांव में थू करवा रखे रंडी। रोज कोई ना कोई मिला है कोई ना कोई मन धोवा है। अंतर रंडी खूब ऐसे ले रही है लटोरिया ने खोल कर नो अंडे रंडी। अरे हेमा उस दिन जान तो मार देता ना बहुत बढ़िया रहता। बच गई उस दिन कर देता ना काम में तो इज्जत इतनी लंबी ना होती। रंडी ने भाई यानी पैसे चाहिए ढाडनी ने। बस गाइस इससे ज्यादा मैं नहीं खा पाऊंगी। मैं 1.5 अमरूद खा ली। तो ये तो एक छोटी सी क्लिप थी। इस पर ज्यादा जो वो गाली दिया करे ना वह मैं यूट्यूब पर नहीं बोल सकती। अब ये पूछना देख लो थार लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है मैंने। अब वीडियो ने लाइक कर दियो शेयर कर दियो सब्सक्राइब कर दियो जो नए हैं। ठीक है बाकी आज की वीडियो में करती हूँ राम राम भी सारे।